इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। तो फर्स्ट वीडियो हमने बात करा था इंटीजर और डेसिमल टाइप के जो भी डेटा होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टर, देन बात करेंगे डेट एंड टाइम, देन थर्ड हम बात करेंगे बुलियन टाइप, देन फोर्थ हम बात करेंगे बाइनरी डेटा टाइप्स। जो बाकी रिमेनिंग बचेंगे डेटा टाइप्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूँ कैरेक्टर और कैर की, तो ये फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होता है। फिक्स लेंथ मीन्स जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक टेबल क्रिएट करा। टेबल नेम मैंने कुछ भी दे दिया, टी एस समथिंग। उसके बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट करा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नेम। इसको मैं क्या करूँगा, एज अ कैरेक्टर मैंने डिक्लेयर कर दिया, डेटा टाइप एज अ कैरेक्टर, और मैंने यहाँ पे फिक्स लेंथ दे दी 10। इससे क्या होगा, अब हम इसमें अगर कुछ भी स्टोर करते हैं, जैसे मैंने नेम में स्टोर करा, मैंने लेट्स से मैंने हेलो स्टोर कर दिया। अब ये क्या होगा, ये 5 बाइट्स लेगा, बट क्या होगा यहाँ पे मैंने 10 दे दिया, तो ये जो भी रिमेनिंग होंगे वो वेस्टेज चले जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर जब हम यूज़ करते हैं, तो इसमें एक पैडिंग स्पेस के लिए 2 कैरेक्टर जो हैं वो रिजर्व कर लिए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, लेट्स से मैंने लास्ट नेम लिखा, सॉरी, मैंने यहाँ पे लास्ट नेम लिखा, और मैंने यहाँ लिख दिया कैर, और यहाँ पे मैंने लेंथ कर दी 10। तो ये दोनों तो सेम हो गए, कैर और कैरेक्टर दोनों सेम ही होते हैं, बस इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर का डिफरेंस होता है। बट यूजुअली हम कैर ही यूज़ करते हैं बिकॉज में टाइपिंग कम करनी पड़ती है। अब इसमें भी सेम वही होगा, फिक्स लेंथ होगा, बिकॉज इसमें भी मेमोरी वेस्टेज होगा, तो इट कैन बी लेस एफिशिएंट फॉर योर मेमोरी। अगर मैं बात करूँ इसकी वैर कैर की, तो ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, और मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया वैर कैर एज अ डेटा टाइप, और मैंने यहाँ पे दे दिया लेंथ इसकी 50। तो इसमें क्या होगा, ये पैडिंग स्पेस के लिए क्या करता था, नंबर ऑफ जो 2 बाइट्स होते थे वो रिजर्व कर लेता था। बट अगर एड्रेस की बात करूँ इसमें वैर कैर की, तो ये वेरिएबल लेंथ होगा। इसमें क्या होगा कि ये जितना आप यहाँ पे लिख रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पे हेलो स्टोर करा, तो ये 5 बाइट्स ही लेगा, और स्मॉल ओवर हेड मीन्स कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए थोड़ी सी और मेमोरी रिजर्व कर सकता है। तो इस वजह से हम वैर कैर ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मेमोरी के लिए एफिशिएंट होता है। अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट की, तो इसको भी सेम आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डिस्क्रिप्शन। ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन और आर्टिकल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसमें आप अनलिमिटेड लेंथ लिख सकते हो। मीन्स आप जितना चाहो उतना आप टेक्स्ट इसमें दे सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, टेक्स्ट सिंपली, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये बेसिकली सिंपल होता है। अगर मैं टैक्स की बात करूँ, इसमें आपको कोई भी लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कैरेक्टर टाइप्स के जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ डेट एंड टाइम टाइप्स की, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है टाइम स्टाम्प, यहाँ पे टाइम स्टाम्प, बट यहाँ पे टी जे एक्स्ट्रा है, टी जेड। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो टाइम स्टाम्प हम जब यूज़ करते हैं, तो टाइम स्टाम्प क्या होता है, विदाउट टाइम जोन अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप टाइम स्टाम्प का यूज़ करोगे। अगर आपको टाइम जोन भी चाहिए, देन आपको ये सेकंड वाला यूज़ करना पड़ेगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है। अगर मैं बात करूं डेट की, तो डेट में क्या होगा, केवल आप डेट ही कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको टाइम जोन, आप टाइम नहीं डिक्लेयर कर सकते, इसमें आप टाइम नहीं स्टोर कर सकते। अगर मैं टाइम की बात करूं, तो टाइम में क्या होगा, टाइम जोन आप नहीं दे सकते, बस आपको टाइम ही देना होगा। और इसमें सेकंड वाले में, इसमें आप टाइम और टाइम जोन दोनों दे सकते हो, बट इसमें आप डेट नहीं स्टोर कर सकते। और इंटरवल की बात करूँ, तो ये ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि लेट्स से मैंने कहा 2 to 3, तो उसमें ड्यूरेशन कितना हो गया, 1 आवर का। तो इंटरवल मीन्स ड्यूरेशन जो टाइम का होता है। तो इन दोनों की बात करूँ कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो यही मैं लिख देता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉमा लगाने होते हैं। तो मैं तो आपको बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, जस्ट फॉर कि आपको समझ आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई इवेंट, ओके, और इवेंट में मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया टाइम स्टाम्प। सिंपली आपको लिखना है, इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका डेट हो जाएगा, उसके बाद इसमें टाइम भी आता है, बट टाइम जोन नहीं होगा। अगर बात करूँ सेकंड की, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इवेंट ही समथिंग मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने दे दिया टाइम स्टाम्प देन टी जेड।
तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम जोन भी आ जाएगा। देन बात करूँ मैं अगर डेट की, तो इसमें क्या करूँगा मैं, जैसे कि लिख दिया मैंने कोई समथिंग कुछ भी, लेट्स से मैंने लिख दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओके, DOZ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट। तो मैंने यहाँ पे डेट जो है डेटा टाइप एज डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें क्या होगा, केवल आप डेट ही दे सकते हो, ना कि कोई टाइम, ना टाइम जोन, कुछ भी नहीं इसके अलावा। अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो इसमें आप टाइम दे सकते हो। तो लेट्स से मैंने अराइवल लिख दिया समथिंग कुछ भी, तो इसको मैं क्या करूँगा, एज टाइम कर दिया मैंने। इसमें केवल टाइम शो करेगा आपको। इसके बाद मैं बात करूँ, अगर आपको टाइम जोन भी चाहिए, देन आप यहाँ पे टाइम TZ, ये हो गया ये वाला। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इंटरवल की, तो इंटरवल क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ड्यूरेशन, और मैंने इसको एज दे दिया इंटरवल। इंटरवल बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने कहा 2 to 3 o'clock, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, 1 आवर का होगा। तो इसको कहते हैं ड्यूरेशन। तो हमने देख लिया डेट एंड टाइम टाइप्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो भी मैंने दिखा दिया, बिल्कुल सिंपल था। अगर मैं बात करूँ बूलियन, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, मैंने लेट से मैंने दे दिया 1, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको एज अ बूलियन दे दिया। लेट से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इक्वल टू 1, ओके। अब इसको मैंने दे दिया बूलियन। अब इससे क्या होगा, ये चेक करेगा कि 1 = 1 ट्रू और फॉल्स। तो हमें तो पता है ये ट्रू है, तो इसका मतलब बूलियन क्या शो करेगा रिजल्ट में, ट्रू। तो बूलियन में क्या होता है, हम केवल ट्रू और फॉल्स में ही दे सकते हैं, इसमें कोई भी आप कैरेक्टर या कोई भी इंटीजर नहीं दे सकते, केवल बूलियन में ही होगा, ट्रू और फॉल्स में ही होगा बस। तो ये हो गया हमारा बूलियन। अगर मैं बात करूँ बाइनरी डेटा टाइप्स की, तो बाइनरी डेटा टाइप्स आप यहाँ पे देख सकते हो बाई टी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ बाइनरी डेटा, ओके। अब मैंने यहाँ लिख दिया बाई टी। तो बाइट का जो फुल फॉर्म होता है बाइट एरे, बेसिकली क्या करता है, अगर हमें ने जैसे क्या है इमेजेस और कोई वीडियोस या कोई भी फाइल्स, बाइनरी फाइल्स मेरे को स्टोर करनी है, देन हम बाइनरी डेटा का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ आया होगा जो मैंने आज बताया है। तो आज के लिए एंड करते हैं।